Standing by for visual confirmation. ओसामा की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस से ओसामा के मारे जाने की घोषणा की और इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि उसका शव बरामद कर लिया गया है। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of Al Qaeda, a terrorist who is responsible for the murder of thousands. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage. रात का वक्त होने के बावजूद व्हाइट हाउस के बाहर भारी तादाद में एकत्र लोगों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए। करीब 10 साल पहले तोरा बोरा की गुफाओं में ओसामा को पकड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों ने आखिरकार इस अभियान को अंजाम दे ही दिया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल आईपैड जैसे गैजेट्स बनाकर कंप्यूटर टेबल से उठाकर लोगों के हाथों में पहुंचा दिया। आज हमारे बीच वो सारे गैजेट्स तो हैं, लेकिन उसको बनाने वाले अद्भुत स्टीव जॉब्स नहीं, जिनकी कमी हमें हमेशा खलेगी। 5 अक्टूबर 2011। एप्पल के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। वो 56 वर्ष के थे। स्टीव जॉब्स कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अगस्त 2010 में स्वास्थ्य कारणों से एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो में अंतिम सांस ली और उस समय उनकी पत्नी और परिवार के बाकी लोग उनके साथ थे। प्रौद्योगिकी की दुनिया के बेताज बादशाह स्टीव जॉब्स को 2004 में पेनक्रियास कैंसर की शिकायत हुई और 2009 में उनका लीवर बदला गया था। जनवरी 2011 के बाद से उन्होंने कंपनी के कामकाज से छुट्टी ले ली थी। मार्च 2011 में स्टीव ने आईपैड का दूसरा संस्करण बाजार में उतारा। स्टीव जॉब्स ने आईमैक, आईपॉड, आईफोन, आईट्यून्स, आईपैड और आईक्लाउड जैसे लोकप्रिय उत्पाद दिए। जॉब्स ने 1 अप्रैल 1976 को सिलिकॉन वैली में पिता के गैरेज में कॉलेज के एक दोस्त स्टीव वोचनियाक के साथ मिलकर पहला कंप्यूटर एप्पल I बनाया, जो $666 में बिका। एप्पल कंप्यूटर कंपनी को फाइनेंस करने के लिए 21 साल के स्टीव ने अपनी फॉक्सवैगन वैन बेच दी। 1985 में सीईओ जॉन स्कूले से मनमुटाव के कारण स्टीव ने एप्पल छोड़ दिया और नई कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर इंक बनाई। इसके अलावा स्टीव ने 1986 में फिल्म डायरेक्टर जॉर्ज लुकास की कंपनी द ग्राफिक्स ग्रुप्स $10 लाख में खरीद ली, जिसका नाम पिक्चर रखा गया। द टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो, अ बग लाइफ और मॉन्स्टर इंक जैसी ग्राफिक्स फिल्मों ने उन्हें दोबारा हिट बना दिया। 1996 में जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। साल 2010 में जॉब्स सिर्फ $1 सैलरी लेते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्हें जॉब्स दंपति ने गोद ले लिया था और 10-11 साल की उम्र में जब उन्होंने नासा के कार्यालय में पहली बार कंप्यूटर देखा तो उनमें उन्हें अपना भविष्य दिखाई दिया। स्टीव ने दुनिया को तकनीक की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया स्टीव को हमेशा याद रखेगी। अरब की जन क्रांति ने बड़े बड़े तानाशाहों को जमींदोज कर दिया। मुअम्मर गद्दाफी को उसी सिरते शहर में गोली मार दी गई जहां उसने जन्म लिया था। 20 अक्टूबर 2011
लीबिया पर 42 सालों का एक छत्र राज करने वाले पूर्व तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को 20 अक्टूबर 2011 को उसी सिरते शहर में मार गिराया गया जहां उनका जन्म हुआ था। अंतरिम सरकार के सैनिकों ने गद्दाफी को सिर और पैरों में गोली मारी गई। अपने अंतिम पलों में ये तानाशाह खूब गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि गद्दाफी के आखिरी अल्फाज थे, मुझे गोली मत मारो। महज 27 की उम्र में ही गद्दाफी लीबिया के सैन्य अकादमी में दाखिल हुआ और 1969 में गद्दाफी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो गया। इसके बाद निरंकुश और बेहद क्रूर शासन की शुरुआत हुई। सिरते को कब्जे में लेने के बाद हमारे सैनिक गद्दाफी को पकड़ने के लिए शहर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों की नाकेबंदी किए हुए थे और इसी दौरान सिरते के बाहरी इलाके में स्थित एक नहर में कुछ हलचल के बाद सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया, जहां पगड़ी बांधे और सेना की वर्दी में गद्दाफी को अपने चंद समर्थकों के साथ छिपे बैठे पाया गया। पकड़े जाने से पहले दोनों पक्षों की लड़ाई में गद्दाफी के सैन्य प्रमुख अबू बकर यूनुस दब्र की मौत हो गई। सैनिकों की पकड़ में नहीं आ रहे गद्दाफी को पहले दोनों पैरों में गोली मारी गई। पैरों में गोली लगते ही जमीन पर गिरे गद्दाफी सरकारी सैनिकों से जीवन की भीख मांगने लगे। गद्दाफी की मौत की खबर सुनते ही लीबिया के कई शहरों में खुशी का माहौल हो गया। राजधानी त्रिपोली में लोग सड़क पर उतरकर हवा में फायरिंग करते हुए जश्न मनाने लगे। यही आलम बेनगाजी और मिसराता समेत दूसरे शहरों का था। आपको बता दें कि उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत इसी साल 15 फरवरी को हुई थी। गद्दाफी विरोधी ताकतों ने बेनगाजी में नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के नाम से सरकार कायम करने की घोषणा कर दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप शुरू किया। 27 जून को गद्दाफी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद इंटरपोल ने भी 8 सितंबर को एक वारंट जारी किया। 19 जून को अमेरिका ने ओडिशी डॉन नाम से लीबिया में कार्रवाई शुरू की और 31 मार्च को नेटो की कार्रवाई की बागडोर खुद संभाल ली। गद्दाफी विरोधियों ने आगे बढ़ते हुए 20 अक्टूबर को आखिरकार गद्दाफी का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, साल 2011 तो बीत गया, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2012 कई खुशियों और उपलब्धियों भरा हो। फिलहाल वर्ल्ड रिकॉल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। अब आजमाइए नया टाइम्स हेयर बिल्डर, गंजापन दूर करने की अचूक औषधि। आज ही केमिस्ट शॉप से टाइम्स हेयर बिल्डर लाइए। टाइम्स हेयर बिल्डर, ग्रो योर हेयर। चिपचिप करती कोल्ड ड्रिंक्स को कहें गुड बाय। मयूर कोल्ड क्रीम, नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी, जो रखे आपकी त्वचा को जवान व मुलायम। ओए, कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर, बस सैलेड एंड फ्रूट्स। वाह, तो ठीक है, फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। खिला खिला मजेदार दुनार। दुनार बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने दो। और दो ना। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। रिश्तों की खुशबू, स्वाद में भरा प्यार, दुनार। हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? एक लाइफ है, इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ। जी भर के जी लो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो, थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बार जोश से कहो टाइम्स मधुमेह संजीवनी। डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए अमृत के समान उपयोगी है। आज ही केमिस्ट शॉप से टाइम्स मधुमेह संजीवनी लाएं, शुगर से मुक्ति पाएं। कौन कहता है कि आप रिपोर्टर नहीं बन सकते? A to Z न्यूज चैनल आपकी छुपी हुई प्रतिभा को आमंत्रित करता है। आप ऐसा वीडियो भेजें जो सबसे अलग थलग हो। पसंद आने पर आपके नाम समेत उसे प्रसारित किया जाएगा। यूनिक